हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पारादीप फॉस्फेट के स्टॉक का। इसमें क्या था कि स्टॉक काफ़ी टाइम से एक चैनल की रेंज में ट्रेड कर रहा था। बीच में अगर आप देखें तो कुछ टाइम के लिए चैनल से बाहर आया, मगर वापस से जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक ने स्पेंड किया पिछले 2 सालों में, वो इस चैनल के अंदर ही है। वॉल्यूम से भी अगर आप देखें तो काफ़ी टाइम से ये विज़िबल है कि स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो रही है। बट रिसेंटली अगर हम प्राइस सेक्शन में बात करें, जो लास्ट वीक का प्राइस सेक्शन था, वॉल्यूम बिल्डअप भी दिखा है और इसके साथ ही इसने चैनल ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया था अक्टूबर 2024 में सॉरी। बट उसके बाद से मार्केट में काफ़ी करेक्शन देखने को मिली। निफ्टी भी ऑलमोस्ट 10-15% करेक्ट हुआ, बट स्टॉक ने स्टिल अपने ब्रेकआउट लेवल्स को होल्ड किया। यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप देखें तो स्टॉक ने इस चैनल को रिटेस्ट किया मल्टीपल टाइम, और फिर वीकली चार्ट पे आप देखें तो ये पोल और फ्लैग काइंड ऑफ ब्रेकआउट इसने दिया है। नॉर्मली इस तरह के पैटर्न्स के ब्रेकआउट पे अगर आप टारगेट देखें तो ऑलमोस्ट पोल की लेंथ के बराबर आप टारगेट सेट कर सकते हैं। तो पोल की लेंथ ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स की है। सो फ्रॉम हियर 120 स्टॉक कैन शो अप टू 150 लेवल्स, 150 प्लस आई वुड से। और इस केस में अगर स्टॉप लॉस आप लेके चलें तो 107 जो वीकली कैंडल अभी बनी है, इसका लो हम पकड़ के चलेंगे जो 107 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 13 पॉइंट का रिस्क है अभी के लेवल से, और 50 पॉइंट्स का अप मूव है, 30 पॉइंट्स का। सो काइंड ऑफ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड आई वुड से। तो टेक्निकली हमने इसको देख लिया। स्टॉक चार्ट पे अच्छा सेटअप है। अगर आप फंडामेंटली भी देखें तो इसमें सबसे अच्छी बात जो कंपनी की है वो है कि कंपनी ने ऑलमोस्ट वन ऑफ इट्स हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू जनरेट किया है, 3844 करोड़ का। इससे पहले भी कंपनी के इसी रेंज में कुछ क्वार्टर्स थे जहां पे रेवेन्यूज थे, जैसे सितंबर 2023 में 3683 करोड़ का, देन दिसंबर 2022 में भी 4398 करोड़ का। बट रेवेन्यू के साथ साथ आपको देखना है कि कंपनी इतना रेवेन्यू जनरेट करके अपने पास कितना पैसा बचा रही है, जो नेट प्रॉफिट है वो उसका कितना है। तो इन सभी क्वार्टर्स में जहां पे भी इन्होंने 3000 से ऊपर का क्वार्टरली रेवेन्यू जनरेट किया था, उस टाइम पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम थे, 8%, देन 7% था। और इसीलिए फिर अगर आप देखें इस क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट देखने को मिला है, जो है 11% का। तो 11% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के चलते ही कंपनी ने वन ऑफ द नॉट वन ऑफ द हाईएस्ट, इट इज़ द हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू 227 करोड़। सो स्टॉक मार्केट में हमेशा बायर्स उन स्टॉक्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं। तो इस केस में अ, आप एक्सपेक्ट कीजिए कि अगर कंपनी अपने दिसंबर क्वार्टर में भी इंक्रीज इन रेवेन्यू के साथ साथ इंप्रूवमेंट इन मार्जिन शो करती है, तो ये स्टॉक प्राइस आपको 200 से ऊपर जाता हुआ भी दिख सकता है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। तो यहाँ पे इन कंपनीज को ग्रो करने का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रहता है, जो स्मॉल बेस से ग्रो करती हैं। तो इसलिए अगर आपकी रिस्क कैटेगरी में भी ये स्टॉक फिट होता है, तो ये एक काइंड ऑफ टेक्नो फंडा पिक हो सकता है जनवरी मंथ के लिए, जहाँ पे from current level stock can give 30% plus returns. And if the December quarter results are in line, like अगर कंपनी सेम ही रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करती है तो भी स्टॉक प्राइस में तेजी देखने को मिलेगी। अगर इससे बेटर रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी पेश करती है तो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आप भी कमेंट में अपने व्यूज शेयर कीजिए। थैंक यू।